अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआएं हैं आप। फ्राइडे का दिन है, आज 14वां रोज़ा है। थोड़ा सा लेट व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट मैंने व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया ज़रूर था। तो यहाँ पर 11:30 हो रहे थे, तो हमें ना लग रही थी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी भूख, तो हमने मंगवा लिया था पिज़्ज़ा। तो ये बहुत ही मज़े का था। फर्स्ट टाइम हमने ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसका पिज़्ज़ा ट्राई किया है, लेकिन बहुत ही मज़े का था। हमने इससे पहले इनका ब्रोस्ट ट्राई किया है, वो भी बहुत मज़े का है। जो लोग बहरीन हमन टाउन में रहने वाले हैं वो कर्जा खान के एरिए को जानते होंगे। वहाँ पर नूरुल वलाया के नाम से ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप लोग विज़िट कर सकते हैं। आई थिंक सो बाकी की उनकी चीज़ें भी अच्छी हैं और मैंने फ्री में उनकी प्रमोशन कर दी है। तो यहाँ पर अभी बज चुके हैं 2, तो आज हमारा प्लान था बाहर सहरी करने का। तो 2 बजे हम घर से निकले थे ताकि हम आराम से जाके वहाँ सहरी करें, क्योंकि वहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये चीज़ भी हमारे माइंड में थी, क्योंकि टेबल वगैरह जो है ना वो समटाइम्स नहीं मिलते। तो आज भी हमारे साथ कुछ हुआ ऐसे ही है, आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो स्कूल जाने वाले मेरे बच्चे हैं ना, हाशिम हादी, वो बेचारे सो रहे थे, उनको हमने उठाया। तो गाड़ी में भी देखिए हादी जो है ना वो सो रहा है, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। हैदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था, क्योंकि वो पूरी रात मेरे साथ जागता है और फिर सहरी के बाद हम सोते हैं। तो हम जी पहुंच चुके हैं नवाज चटहारा पर। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। यहाँ के खाने बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। अब तक जो हमने खाए हैं ना, वो खाने हमें बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगे हैं। मोस्टली हम ब्रेकफास्ट ही इनका कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और मैं आप लोगों को ना इनकी लाइव कुकिंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पराठे, पूरियाँ और चपली कबाब वगैरह जो है ना ये बन रहे थे। बहुत ही मज़े का माहौल था। तो हमें ना टेबल मिलने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि टेबल फ्री नहीं था। तो हम दोबारा से जाके ना गाड़ी में बैठ के वहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 10, 15, 20 मिनट वेट किया। उसके बाद हमें टेबल मिला, तो फिर हमने जाकर अपनी सहरी करना स्टार्ट की। तो यहाँ पर जो है ना आप ये माहौल चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आ रहा था, और इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर। तो देखें जी हमारी आ चुकी है सहरी। इतने ज़्यादा मज़े के ये चने थे। पाए तो है मैं नहीं खाती, मैंने नहीं टेस्ट किए थे। पाए थे, चने, साथ फ्राई एग, ऑमलेट, पराठे, नान और पूरी भी बच्चों ने मंगवाई थी, साथ हलवा भी हमने मंगवा लिया था, लस्सी थी, चाय। यहाँ चाय ऑर्डर नहीं की थी, बाकी हमने जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी ना वो चीज़ें हमने ऑर्डर कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की सहरी थी। बाकी का मैंने आप लोगों को व्यू वगैरह नहीं दिखाया इन साइड का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ बैठी थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं फैमिलीज़ की वीडियो वगैरह बनाऊँ। तो हाउसफुल समझे, ये हाउसफुल था। बहुत मज़ा आया हमें सहरी करके। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी सहरी ख़त्म हो चुकी थी। अभी हम घर को जा रहे हैं। घर जाकर बस नमाज कुरान पाक पढ़ा और सो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पर जब मैं सोकर उठी ना, दिन 12 बजे आई थिंक सो, तो यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था, फिर मैंने शावर लिया, फिर मैं रेडी हो गई। नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पर मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। ये ड्रेस है बीच ट्री का, जो मैंने आज पहना है। बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्टेबल, इतना ज़बरदस्त इनका कपड़ा है ना, बहुत ही मुलायम सा, बिल्कुल चुभने वाला नहीं है ये कपड़ा। हालांकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, बट बिल्कुल भी चुभने वाली नहीं थी। तो यहाँ पर अभी हम करते हैं डेट को चेंज। आपको मैंने घर दिखाया, घर अब अभी मैंने साफ़ नहीं किया था, तो सफाई जो है ना वो मे बी मैं बाद में करूँ, अफ्तारी के बाद करूँगी मैं भी सफाई। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मुझे फ्रीज़र से निकालनी थी ना, तो वो मैंने निकाल ली। मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद ना मेरे दिमाग में 1-2 चीज़ें आई। कुछ चीज़ें घर पर थी और कुछ नहीं थी, तो वो लेने के लिए मैं और मेरा बेटा जो है ना वो जा रहे हैं कोल्ड स्टोर पर। वहाँ से जाकर जल्दी से ना चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास है। लेकिन हम गाड़ी में जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी ये काम होगा, तो इसलिए हम गाड़ी में ही जाएंगे। मज़े की बात ये हुई कि जब हम नीचे आए ना, तो गाड़ी की मैं की जो है ना वो दूसरी गाड़ी की ले आई थी। मुझे लगा कि ये इस गाड़ी की है। हाशिम जैसे ही गाड़ी को ऑन करने लगा, तो इसने कहा मामा ये तो इस गाड़ी की नहीं है। फिर खैर हाशिम ही गया, जल्दी जल्दी से जो है ना वो इस गाड़ी की ले आया था। तो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया है आज, कि मैं आज क्या बनाऊँगी। तो आप लोग बताएं मुझे कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं।
ऑलमोस्ट आधा महीना तो गुजर गया है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा गुजर गया है। मेरे रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे पुरसुकून से गुजर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए थे, बंस चाहिए थे और मुझे चाहिए थी लबनानी रोटी, और साथ मैंने आई थिंक 7 अप और मिंट लिया था। तो घर पर जाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो अभी उठा लेते हैं अपनी लबनानी रोटी, लेबनीज ब्रेड भी इसको बोलते हैं। ये बहुत मज़े की जो है ना सॉफ्ट सी ब्रेड होती है। तो बस जल्दी से ना यहाँ पर हम पे करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और टाइम इतना ज़्यादा मेरे पास शॉर्ट रह गया था। और इसकी रीज़न ये है क्योंकि मुझे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज बनाऊँ क्या। मैं अपनी सास से भी मशवरा करती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। वैसे तो वो रमज़ान के अलावा जो है ना वो मुझे वही बताती थी कि आज ये बना लो, आज वो बना लो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ जब से वो आई है ना। तो इस चीज़ से मुझे छुटकारा मिल गया है कि सोचने का कि आज हम क्या बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। और जब से वो आई है ना तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ, और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना उनकी भी छुट्टी हो गई है, क्योंकि मैं जब भी रमज़ान में उनसे पूछती हूँ वो कहती हैं जो तुम्हारा दिल है, जो तुम्हारे बच्चे खाते हैं, क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े बेटे हैं ना वो रोज़ा रखते हैं। तो फिर वो यही कहते हैं कि जो वो खाते हैं तुम वही बना लो। या घर आने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम था। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन, जो कि शवरमा चिकन है ये। और इसको मैंने देखिए फ्लैट करके रखा था ना, तो इसको अभी ये फ्रीज़ ही था, जाने से पहले मैंने निकाला और मुझे ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लगे होंगे जो भी मैं चीज़ें कोल्ड स्टोर से लेकर आई हूँ। तो उतनी देर में ये डिफ्रोस्ट नहीं हो सकता था। मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट करके रखा था, जिसकी वजह से ये जल्दी से हाथ की मदद से ही मैंने तोड़ लिया है। और इसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है और मीडियम फ्लेम पर इसको रख देंगे। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, चिकन स्लाइडर्स आज हम सेकंड रेसिपी में बनाने जा रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है 2 ब्रेस्ट पीस लिए हैं, जिसको चॉपर में चॉप कर लिया है। सोया सॉस, सिरका, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, पेपरिका पाउडर, गार्लिक, खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है, नमक ऐड कर देंगे, लेमन जूस ऐड कर दिया है। बेसिक से ये मसाले हैं, कोई भी इसमें कुछ फैंसी मैंने ऐड नहीं किया, बस बेसिक से मसाले जो आपके घर में रखे होते हैं ना वही ऐड किए हैं। 2 टेबलस्पून भर के ना मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है, और 2 से 4 टेबलस्पून इसमें क्रीम के ऐड कर देंगे। और बस यही सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है इसको मैरिनेट करने का, तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दें। अदरवाइज़ आप इसको उसी वक्त जो है ना बना सकते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और बस इसको अच्छे से कुक कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो शवरमा का चिकन था ना वो भी अच्छे से कुक हो गया है। जब पानी इसने रिलीज़ किया ना, काफ़ी ज़्यादा इसने पानी रिलीज़ किया था, थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड भी किया था। जब पानी अच्छे से ड्राई हो गया तो अभी देखिए मैंने 2 कांटों की मदद से ना इसको श्रेड कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं लगेगा। तो हाथ को बचाते हुए कांटों का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है। इसको दोबारा से मैं ले आऊँगी स्टोव पर। 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ना 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हल्का हल्का सा ना इस पे गोल्डन मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ज़्यादा चिकन को हमने कुक नहीं करना। शवरमा के चिकन को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसको हम दे देंगे कोयले का धुआं। तो ये जी हमारा रेडी है, इसको हम साइड पर रखते हैं और आ जाते हैं अपने चिकन स्लाइडर्स की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन जब हम इसमें ऐड करेंगे ना तो उस वक्त हमने 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच अच्छे से चलाते रहना है ताकि कीमा आपस में जुड़ ना जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम निकालते हैं और वापस मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि हम बाद में जो है ना इसके चिकन शवरमा जो है ना वो रेडी करेंगे अपने लेबनीज़ ब्रेड के साथ। तो वापस आ जाते हैं अपने कीमे की तरफ।
तो यहाँ पर देखिए जो कीमा चिकन का है ना, इसने पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम वाली फ्लेम पर ना छोड़ दिया था और ये अच्छे से कीमा गल गया है, कुक हो गया है। जो पानी है ना उसको ड्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर और उसके बाद मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज कट करके ऐड कर दिया है और हाफ़ कप मैंने मिक्स बेल पेपर्स जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने फ्रोज़न ही ऐड की हैं। अगर आपके पास मिक्स नहीं है तो आप जस्ट ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए ना तो मैंने इसको हाई फ्लेम पर जो है ना कुछ सेकंड्स के लिए कर लिया है कुक। ज़्यादा नहीं करना, जस्ट को कुछ सेकंड्स के लिए करना है। रमज़ान है तो रमज़ान में हम आसानियाँ तो ढूंढते हैं कुकिंग में, तो इसकी सेपरेट सॉस बनाने की बजाय मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ही ऐड कर दी हैं, लाइक केचप, मायोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट, ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। सॉरी, मैंने इसमें सराशा सॉस भी ऐड की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऐड की है। ये चीज़ें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं, कोई भी परफेक्ट मेजरिंग नहीं है। मैंने हाफ कप केचप ऐड की है, 1 कप मायोनीज़ ऐड की है और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने सराशा सॉस ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड पर रख देंगे। जो बन्स मैं लेकर आई थी इसको हम एक ट्रे में जो है ना वो असेंबल कर देंगे। बहुत ही सिंपल और इतने ज़्यादा ये मज़े के बन के तैयार हुए थे ना। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ हम बन्स के ऊपर लगा देंगे और ऊपर हम अपनी फिलिंग ऐड कर देंगे चिकन की। अच्छे से भर भर के, आपकी मर्ज़ी है भर भर के लगाना, चाहे ज़्यादा चिकन की क्वांटिटी पसंद करते हैं या फिर कम, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने अभी चिकन पूरा अच्छे से ना फैलाकर लगा दिया है। अभी मेरे पास स्लाइस चीज़ थी तो ये मैं लगा दूंगी ऊपर। मैंने इटालियन सीजनिंग जो है ना वो स्प्रिंकल कर दी है। तो बस ये हमारे चिकन स्लाइडर्स रेडी हैं। बन का दूसरा हिस्सा जो है ना इसके ऊपर रख देंगे। जल्दी जल्दी से गार्लिक बटर बना लेंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। उसमें हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश भी इसमें गार्लिक जो है ना वो पिसा हुआ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ओरिगेनो ऐड किया है। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है, पार्सले ऐड कर दें या फिर इटालियन सीजनिंग ऐड कर दें। तो ब्रश की मदद से हमने अच्छे से बंस के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है और इसको हमने ना ओवन में ग्रिल वाली साइड पर हमने इसको 5 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो अभी आ जाते हैं अपनी शवरमा सॉस की तरफ। इंतहाई मज़े की, इंतहाई आसान और आप बनाएंगे ना उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मज़े की ये बनती है। तो जिसके लिए मैंने 4 लहसुन के जवे लिए हैं। 1 कप मैंने ले लिया है मायोनीज़ का। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ताहिनी ऐड की है, जो कि तिल का पेस्ट होता है ना वो ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप तिल भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे। आई थिंक सो यही चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की है। लेमन जूस, सॉरी मैं भूल गई, वो भी मैंने ऐड किया है। 2 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बट एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि इसको ओवर बीट नहीं करना, ओवर ब्लेंड नहीं करना। तो सॉस हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेडी हो गई है। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोग बार बार ये सॉस बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ये मज़े की बनती है। सेम एज़ इट इज़ जो बाहर से आप शवरमा लेकर खाते हैं ना, मैं अरब कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में ऐसी सॉस आप लोगों को नहीं मिलेगी। जो आप लोग बाहर से शवरमा लेकर खाते हैं ना, उसमें ऐसी सॉस नहीं होती। ये ना हो मुझ पे फतवे लगना शुरू हो जाए। जो मैंने वहाँ पर, मैं तो हर पाकिस्तान का शवरमा नहीं खाती, बट एक ही दफ़ा मैंने खाया था और उसके बाद मैंने नहीं खाया। तो यहाँ पर अच्छा आते हैं अपने शवरमा की तरफ। तो बस सबसे पहले मैंने इसमें सॉस लगा दी थी। सैलेड ऐड कर देंगे। सैलेड में मैंने जस्ट आइसबर्ग लेटस ऐड, मिंट एंड मैंने इसमें ऐड किया है पिकल ऐड कर देंगे क्यूकम्बर का। बहुत ही मज़े का टेस्ट देगा अगर आप क्यूकम्बर का पिकल ऐड करेंगे ना। मैंने चॉप करके ये ऐड कर दिया था। तो सैलेड ऐड कर देंगे। अपना चिकन जो हमने कुक करके रखा था वो ऐड कर देंगे। फ्राइज़ आप लोगों ने मस्ट ऐड करने हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का एक फ्लेवर देगा आप लोगों को। तो बस इस तरह से बाकी के सारे मैं जो है ना रेडी कर लूँगी। अच्छा, मैंने आपको रैप करना भी सिखा दिया है। अगर आप लोग रैप करना चाहते हैं अपने शवरमा को तो रैप कर सकते हैं, चाहे तो फॉइल में रैप कर लें, चाहे तो ये जो शवरमा रैप आता है ना उसमें रैप कर दें। तो बस हल्का सा हमने तवे पे बटर लगा लेना है और
दोनों साइड से अच्छे से इसको सेक लेना है ताकि ये हल्का हल्का सा ना क्रिस्पी भी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इस शौरमा को खाकर, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पर मेरा पूरा जो शौरमा प्लेटर है ना वो रेडी है। आई होप आप लोगों को मेरी ये शौरमा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमारे चिकन स्लाइडर्स भी जो है ना वो रेडी हो गए हैं। कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बस हल्का सा डार्क कलर हो गया, हल्का सा, बिल्कुल सेंटर वाले जो है ना उन पे हल्का सा डार्क कलर आया है, बट खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो जल्दी से ना आज हम बना लेते हैं अपना मिंट मार्गरीटा, जिसके लिए मैंने इसमें हाफ कप पानी ऐड कर दिया है। 1 कप मिंट ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक जो सॉल्ट होता है वो ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। शुगर जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज इसको टोटली स्किप कर दें। अच्छा, लेमन डालना मैं भूल गई थी, तो 2 टेबल स्पून लेमन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मैं अपना एक ग्लास ले आई थी, रिसेंटली मैंने इसको बाय किया है, तो अभी तक मैंने इसमें कोई भी ड्रिंक सर्व नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज शुरुआत करते हैं मिंट मार्गरीटा से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें ऐड करती हूँ, जितनी क्वांटिटी के हिसाब से ना मैंने ग्लास में ऐड कर दिया है और बाकी का मैंने जग में ही रहने दिया है। और अपना कोई भी जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना, सोडा जिसको कहते हैं, वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितने ज़्यादा मज़े की लग रही है। इतना ज़्यादा ये मज़े का बन के तैयार हुआ था। आप चाहें तो आप इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं अपने मेन ग्लास की तरफ। तो आइस ऐड कर देंगे अपनी मर्ज़ी से, जितने आपको क्यूब्स चाहिए, और ऐड कर देंगे इसके अंदर सोडा। इतना ज़्यादा ये रिफ़्रेशिंग था, बहुत ही मज़ा आया ये पीकर अफ्तारी के बाद। ज़रूर ट्राई करें आप लोग। तो इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं, देखने से ही जो है ना इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा है। तो अच्छा जी, अफ्तारी वगैरह सब कुछ हो गया था। आज मैंने जस्ट बनाए थे चिकन शवर्मा और चिकन स्लाइडर्स और साथ मिंट मार्गरीटा, ये 3 चीज़ें थी। पेट भर कर सब ने खाया, कुछ जो है ना वो बच भी गया था। और किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से मैं करती हूँ अपने किचन को क्लीन। यहाँ पर जो डाइनिंग है ना वो बर्तनों से भरा हुआ था, और ये मुझे इतना जहर लगता है ना जब इतने बर्तन यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो यार मैंने इसको क्लीन किया, फिर पूरा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। अभी आप लोग मेरे किचन की हालत देख सकते हैं, कुछ ये है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँच सके। अच्छा, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम आ गए थे बाहर। छोटा सा एक पार्क नज़र आया, तो बच्चों को हमने थोड़ी देर जो है ना वहाँ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया। तो उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है ना उसमें आप लोग थोड़ा सा स्पेशल देखने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत जो है ना वो चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देखें हरा धनिया और पुदीना कितना ज़्यादा फ्रेश है, देखने से ही ये मेरा दिल खुश हो गया, ये इतनी अच्छी और फ्रेश वेजिटेबल्स देख के। तो अच्छा, जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली। थोड़ा बाज़ार हम घूमे फिरे और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत जो है ना वो भूख लग गई थी, तो हमने कुछ अपने लिए ड्रिंक मंगवा लिया था और साथ हमने एक ट्विस्टर जो है ना वो बॉक्स मंगवा लिया था। हम करते हैं इसको एंजॉय। बाज़ार के चक्कर आप यकीन जाने ऑलमोस्ट रोज़ ही बाज़ार के चक्कर लग रहे हैं ईद की तैयारी के लिए। आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारी कैसी जा रही है, आप लोगों ने कर ली है या अभी करनी है, क्या सीन है। मेरे बच्चों की तो ऑलमोस्ट ईद की तैयारी हो गई है, ऑलमोस्ट मेरी भी हो गई है। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करना है कि आप लोग किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखिए याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।